दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल का सपना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कितना सो रही है ये लड़की, जब ससुराल जाएगी तो पता चलेगा। काश अब तो उठ जा, सूरज सड़ गया, अभी कितना सोएगी। माँ कितना सुंदर सपना देख रही थी, आपने जगा दिया। अभी तो सपना पूरा भी नहीं हुआ था, फिर से देख रही होगी वही ससुराल का सपना। आपको कैसे पता माँ, जब से ब्याह तय हुआ है उसके अलावा तुझे कोई सपना दिखता है? अब चल जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जा, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। आती हूँ। ये माँ भी ना अभी से ससुराल जैसा रूल लगा दिया है कि बिना नहाए धोए नाश्ता नहीं मिलेगा। काश की पढ़ाई पूरी हो गई ही, उसके लिए रिश्ते देके जा रहे थे। इतने सारे रिश्तों में गुप्ता जी के छोटे बेटे मानस को पसंद किया गया। काश के लिए मानस के घर वालों को भी काश पसंद आई। मानस 4 भाइयों में सबसे छोटा था। सब भाई एक साथ एक ही घर में रहते थे। काश बहुत खुश थी कि घर में इतने सारे सदस्य हैं तो कितना अच्छा लगेगा। ऊपर से 4 बजे बच्चों के साथ मिलकर खेलने में कितना मजा आएगा। काश एकदम चंचल स्वभाव की थी, बड़ी हो गई थी लेकिन उसके अंदर बचपना अब भी नहीं गया था। संयुक्त परिवार में पली बड़ी, उसे ससुराल भी वैसा मिल रहा है। माँ को भी तसल्ली थी कि उसके सर पर बड़ों का हाथ है। बच्ची मेरी जिम्मेदारी से ज्यादा गिरेगी नहीं। समय वह भी आया जब वह ब्याह कर ससुराल आ गई। अपने सपनों के घरौंदे में नई बहू का स्वागत हुआ। सारे रस्मों रिवाज खत्म हो गए तो उसे कमरे में बैठा दिया गया। घर में पूरी सहल पहल थी, लोगों की आवाज आ रही थी। काश का तो मन कर रहा था कि घूंघट उठाकर जाकर सबके बीच बैठकर बात करे, पर वहां जा नहीं सकती थी। अकेले कमरे में बैठे बैठे बोर हो रही थी। अचानक कमरे में आहट होती है। सिक्कू, गोलू, आसी, नैनी, चारों बच्चे अपनी नई सासी के पास आते हैं। आसी बोलती हैं, सासी आप तो कितनी सुंदर हो। काश बच्चों से बात करती हैं, पूछती हैं आप लोगों को चॉकलेट खानी है। अपने पर्स से निकालकर बच्चों को चॉकलेट खिलाती हैं और खुद भी खाने लगती हैं। तब तक कमरे में बड़ी जेठानियां जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, आते ही बच्चों को बिगाड़ना शुरू कर दिया। तुम तो बस घर को बिगाड़ने ही आई हो। काश को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह गलती क्या कर दी। अगर बच्चों को थोड़ा चॉकलेट ही दे दिया तो क्या बुरा किया। वह रोने लगती हैं। पति मानस कमरे में आता है। जब उसे रोता देखकर उससे कारण पूछता है तो झूठ बोल देती है कि घर की याद आ रही है। उसने कुछ बताया नहीं। अगली सुबह वह जब तैयार होकर किचन में गई तो तीनों जेठानियां उससे बोल नहीं रही थी। काश को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह गलती क्या की है। बस सासू माँ प्यार से बोल रही थी। बच्चों को भी कमरे में आने से मना कर रखा था। काश को अपने सपनों का घरौंदा टूटता नजर आ रहा था। काश को समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है, किससे पूछे। तभी कमरे में घर की नौकरानी विमला आती है, चाय लेकर। परेशान लग रही हो बहू रानी का
बात है कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर की याद आ रही है। देखो बहू रानी, हम इस घर में 15 साल से काम कर रहत तो घर की छोटी बड़ी सब बात पता होवे। तुम अपनी जेठानियों के व्यवहार से परेशान हो। काश विमला का चेहरा अभिभूत होकर देखने लगती है। ऐसे का देखत हो तीनों बहुरानी बुरी ना है, बस तुम्हारी सास ना दो आंख किए हैं। घर के जो सारे पुश्तैनी जेवर थे वो सब तुमको दे दिए, जिसकी वजह तीनों तुमसे ऐसा व्यवहार करत हैं। अब काश को पूरी बातें समझ आने लगी थी कि जब सासू माँ ने जेवर पहनाए तो तीनों जेठानियां मुंह बना पर चली जाती है। काश ने सोच लिया इस निर्जीव चीज की वजह से अपने रिश्तों में दरार नहीं आने दूंगी। मैं अपने सपनों के घरौंदे को बिखरने ना दूंगी। अगले दिन गहनों की पोटली लेकर वहां अपनी सास के पास ले जाती हैं। माँ जी, ये पुश्तैनी जेवर आप अपने पास रख लीजिए। क्यों बहू, क्या हुआ? माँ जी, अभी मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आप घर की बड़ी हो तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप बड़ी जीजी को दे सकती हैं, आखिर वह घर की बड़ी बहू हैं। सासू माँ भाप गई थी। काश की मंशा को तू बहुत समझदार है। मैं खुश हो कि तू इस घर की बहू बनकर आई। तू कभी इस घर को बिखरने नहीं देगी। आज जब गहने माजी को लौटा रही थी, काश तो तीनों जेठानियां सब देख सुन रही थी। वह कमरे में आती है। काश ये गहने अब तू अपने पास रख ले। माजी ने तुझे ये गहने मजबूरी में दिए, क्योंकि वह तेरे लिए नया नहीं बनवा पाई थी। आज ही मैंने जाना जब माजी बाबूजी से कह रही थी कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने ये गहने काश को दे दिए। हक तो सारी बहुओं का बनता था, पर काश के लिए गहने नहीं बनवा पाई, इसलिए दे दिए। पर जब नए गहने बनवा लूंगी काश के लिए तो उसमें से सारों बहुओं को बांट दूंगी। आज सुबह से हम अपने किए व्यवहार पर शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दो। काश माफी ना मांगो जीजी, बस अपना आशीर्वाद दे दो। और तीनों जेठानियों ने काश को गले लगा लिया। सासू माँ भी अपनी सारों बहुओं को एक साथ देखकर खुश थी और बच्चे भी अपनी नई सासी से बेहिचक उनके कमरे में मिलने जाने लगे। काश को आज पूरी तरह से सपनों का घरौंदा मिल गया था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।